उपस्थित सम्मानीय मंच, वो माता बहनें और भाई जो आज यहां इस जयंती के अवसर पर आए। जैसा कि अभी वक्ताओं ने बताया कि किन परिस्थितियों में रहते हुए भी संत गाडगे महाराज ने केवल अपनी जाति का नहीं तो संपूर्ण हिंदू समाज में सुधार का एक प्रयास किया, एक संदेशा दिया। और मेरा मानना भी है कि कोई भी महापुरुष किसी जाति के बंधन से बांधा नहीं जा सकता। जितने भी महापुरुष हुए हैं, शाम तक नाम गिनते 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 भी शायद हम भूल जाए। जरा याद कीजिए, महर्षि वाल्मीकि जी किस समाज से थे? डॉक्टर अंबेडकर जी किस समाज से थे? गुरु रामदास किस समाज से थे? गुरु रविदास किस समाज से थे? गाडगे जी किस समाज से थे? कि हम और इन सबका, कबीरदास जी किस समाज से थे? इन सबका यदि हम जीवन परिचय देखेंगे, पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि आर्थिक बहुत कमजोर रहे हैं, उसके बावजूद समाज की पीड़ा इन लोगों ने समझी और समाज को दिशा देने का प्रयास किया। आज आवश्यकता है ऐसे महापुरुषों के बारे में जानने, समझने और उनके दिए गए संदेशों पर कार्रवाई करने की, अपने आप को सक्षम उतारने की। मैं बहुत प्रभावित हुआ भाई महेश भारती जी से, किया समूचा परिवार, और केवल अपना परिवार नहीं तो नातेदार रिश्तेदार भी आज शिक्षित बने हैं। आज के इस अवसर पर मेरे मन में एक बात कभी कभी आती है, हम में से अधिकांश को अपने दादा के दादा का नाम याद नहीं होगा, अधिकांश लोगों को। जबकि हम आज भी उनकी पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। दादा की संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे दुकान में, चाहे मकान में, चाहे जमीन में, चाहे किसी में। लेकिन हम उनको भूल गए। दादा हम सब देखे होते हैं, लगभग 2 पीढ़ी हमको याद नहीं है दादा के पिताजी और उनके पिताजी का नाम हमको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद जीवन भर उन्होंने केवल परिवार की चिंता की, समाज की चिंता नहीं की। और जिस परिवार की चिंता की, जो परिवार उनका आज, ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया, सदियां इनको हमेशा 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 याद रखेंगे, हमेशा हमेशा याद। और इसलिए मैं सभी बंधु बांधवों से एक निवेदन करता हूं, आवश्यकता के अनुरूप हमको कमानी चाहिए। आवश्यकता जहां जितनी घटा लो, चाहे जितनी बढ़ा लो, आवश्यकताओं का कभी कोई पेट नहीं भरता। आज हम लगातार इस प्रयास में हैं कि कैसे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक पैसा कमाएं। कोई साथ को लेके गया नहीं, पैसा लेके गया कोई साथ, फिर किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं? आने वाली अपनी संतति के लिए, आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए। और कौन सी पीढ़ी के लिए? जिस तरह हम अपने दादा के दादा को भूल गए, ऐसी आने वाली पीढ़ी हमको भूल जाए। उनके लिए हम गलत सलत चाहे जिस तरीके से पैसा कमाने में जुटे हुए कि जैसे अभी भाई महेश जी ने बताया, जी महाराज कहते थे
हमें यदि वास्तव में एकत्रित करना है तो संस्कार इकट्ठे करें, अपने परिवार को संस्कार दें। हमें वास्तव में यदि पूंजी इकट्ठी करनी है तो अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, और केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहे तो अपने अड़ोस के, पड़ोस के, गली के, मोहल्ले के, वार्ड के, नातेदार, रिश्तेदार जो जो हमारे परिचित हैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लें। हम गर्व के साथ ये कहने की स्थिति में हैं, हम गर्व के साथ ये कहने की स्थिति में होने चाहिए कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे पड़ोस का कोई बेटा और बेटी अशिक्षित नहीं है। सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो कोई हो, लेकिन सब बच्चों को शिक्षा मिल सके। तो मैं समझता हूं कि आज की ये जयंती और आज का ये संदेश निश्चित रूप से सार्थक होगा। भाई प्रदीप दिवाकर जी का बहुत बहुत आभारी हूं मैं, और उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि कहीं कोई कमी पड़े तो हम भी सहयोग कर देंगे। गाडगे महाराज की जयंती मनाने से पहले अगले वर्ष उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पक्षों की जानकारी की एक छोटा सा, चाहे वो हैंडबिल हो, चाहे फोल्डर हो, चाहे एक पुस्तिका हो, वो मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि बहन ने बताया, स्नेहा बहन ने बताया कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, जबकि बहुत जानती है ये, लेकिन फिर भी हर महापुरुष के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी जान सके, समझ सके। आज सदियों बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उनके ऐसे कौन से काम थे जिनकी वजह से हम उनको याद कर रहे हैं? ऐसा एक संदेश दिवाकर समाज की समिति से जो इस आयोजन के करता है, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो आने वाले समय में कम से कम समाज को जागरूक करें और अपने महापुरुषों की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। तभी मैं समझूंगा कि उनके विचार हमारे अंदर आ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक आभार। जय भारत, जय मां भारती। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई।